की निस्बत ही है सिर्फ है। जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तमाम लोगों के सामने मेरी उम्मत में से एक शख्स को बुलाएगा, तमाम लोगों के सामने। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर उस अकेले शख्स के, फरमाया, बुराइयों के 99 रजिस्टर खोले जाएंगे। कितने? 99। और यहाँ तक हदीस के अल्फाज है, रसूलुल्लाह ने फरमाया एक रजिस्टर इतना लंबा होगा जहाँ तक हजरत इंसान की निगाह जाती होगी। अब आप अंदाज़ा करें कि वो बंदा कितना खताकार होगा। अंदाज़ा करो ना, एक रजिस्टर हो और पता नहीं उस रजिस्टर की वुसअत जो है वो कितनी होगी। अब यहाँ तक मैं बैठा हूँ, निगाह जो है वो बाहर तक जा रही है, लेकिन अगर मैदान के अंदर मैं हूँ तो फिर निगाह कहाँ तक जाएगी। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 99 रजिस्टर, फरमाया उसकी बुराइयों के खोले जाएंगे। और अल्लाह ताला उस बंदे से फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तू इन बुराइयों में से किसी का इनकार करता है? बंदा अर्ज करेगा, मौला नहीं। अल्लाह फरमाएगा, मेरे फरिश्ते ने कोई ज़्यादती तो नहीं की, यानी तूने कोई अमल ना किया हो, उन्होंने लिख दिया हो? बंदा अर्ज करेगा, नहीं। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे कि तेरे पास कोई उज़र है, तेरे पास कोई उज़र है? बंदा अर्ज करेगा, मौला नहीं। अब देखो, ये है ईमान की निस्बत की वजह से हज़रत इंसान पर जो करम होगा। अल्लाह फरमाएगा, बंदिया तेरी एक नेकी मेरे पास है, आज तेरे पे जुल्म नहीं किया जाएगा। एक नेकी तेरे पास है, फरमाया आज तेरे पे जुल्म नहीं किया जाएगा। अब क्या होगा? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा लाया जाएगा और उस पर क्या लिखा होगा? वही गवाही जो हज़रत इंसान ने दुनिया में दी होगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब हजरत इंसान क्या देखेगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया वो देखेगा कि एक तरफ 99 रजिस्टर है और एक तरफ ये कागज का टुकड़ा है। अर्ज करेगा, मौला उन रजिस्टरों के सामने इस कागज के टुकड़े की क्या हैसियत है? अल्लाह ताला इस हकीकत को उसके सामने वाज़े करने के लिए कि बंदे ने ये जो जुमला बोला है कि इन 99 रजिस्टरों के सामने एक कागज के टुकड़े की क्या हैसियत है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लाह ताला फरमाएगा कि तराजू लेके आओ। फरमाया तराजू को लाया जाएगा, एक पलड़े के अंदर 99 रजिस्टर रखे जाएंगे और एक पलड़े के अंदर वो कागज का टुकड़ा रखा जाएगा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया वो जो कागज का टुकड़ा है ना, फरमाया मैं मोहम्मद कहता हूं कि वो 99 रजिस्टरों के ऊपर भारी आ जाएगा। वो जो एक शख्स के पास अगर सब कुछ है, मैं ये पहले आपको सिर्फ इस बात की वजाहत की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि बाबियो देखो कि जिस चीज़ की फजीलत इतनी है, देखो ना, जिस चीज़ की जितनी कीमत हो उन्होंने ना सांभा जाता है। ऐसी बात है कि नहीं है? सोना है, कीमत है, उसको संभाल के रखा जाता है। तो जिसकी इतनी वैल्यू ना हो उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है। एक बंदे के पास सब कुछ हो, उसके पास दौलत भी है, उसके पास बंगले भी हैं, प्रोटोकॉल है, इज्जत है, लेकिन हजरत अगर उसके पास ईमान की दौलत नहीं है ना तो वो दुनिया से चला जाता है, एक टका भी कम नहीं आना, एक टका भी कम नहीं आना। लेकिन एक बंदे दे कोल है ही कुछ नहीं, उसकी कैफियत कंगालों वाली है, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाएगा ना, चला जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये ईमान वाले को अल्लाह ने शान अता की है, उसका पुत्र अगर एक नेकी करेगा ना, अल्लाह ईमान वाले का जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाएगा। देखे ना कि हजरत इंसान जब दुनिया से चला जाता है उसके करतूत उसी के साथ हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये भी आहद कुतुब हदीस में मौजूद है, हुज़ूर ने फरमाया मेरे बाज़ उम्मती ऐसे हैं, फरमाया कब्र के अंदर जाएंगे तो उनके साथ ना गुनाहों का अंबार होगा, लेकिन फरमाया जब कब्रों से निकलेंगे ना, फरमाया गुनाहों से पाक होंगे, गुनाहों से सुथरे होंगे। ये रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं। फरमाया जाएंगे तो गुनाह लेके जाएंगे, जब निकलेंगे तो गुनाहों से पाक होंगे। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह मरने के बाद
تو अमल मुनक़ते हो जाते हैं, तो ये गुनाह कैसे साफ होंगे, ये गुनाह कैसे मिटेंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उनके पिछले जब उनके लिए दुआ करेंगे, उन दुआओं की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को पाक फरमा देगा। पिछले जो ये सिर्फ किसको नसीब हुई है। और यहाँ मैं नसीहत करना चाहता हूँ, जिदों अपने गए हुए वालद वास्ते या अजीज़ों के लिए अगर दुआ करते हो ना, तो फिर दुआ खुले दिल ना करया करो, बल्कि ए आख्या करो, या अल्लाह जितने भी ईमान की हालत में गए हैं ना, मौला सारे नू माफ़ी दे। जितने भी ईमान की हालत में गए हैं, अब फ़ायदा क्या नसीब होगा। जुमला देखो कितना छोटा है, मौला जितने भी ईमान की हालत में गए हैं सबको माफ़ी अता फरमा दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो तमाम ईमान वालों के लिए दुआ करता है ना, फरमाया हर फर्द के बदले अल्लाह ताला उसे एक नेकी अता फरमाता है। बस जुमला देखो कितना छोटा सा है, सिर्फ ए आखना में कि रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जुमला देखो कितना छोटा है, लेकिन करम देखो कितना हो रहा। ये क्या है, ये ईमान की वजह से है ना। बल्कि मिशकातुल मसाबी के अंदर मैंने हदीस पाक रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातो वसलाम की ज़ाहरी हयात के अंदर ना एक काफिर था और माली एतबार से वो बड़ा मजबूत था। और साहब मिशकात ने लिखा, और दो पुत्र सन। कितने? दो बेटे थे। एक मुस्तफ़ा का सहाबी था और एक कुफर की हालत में था। अब वो मालदार जब मरने लगा ना, तो उसने नसीहत की अपने पुत्रों को कि जब मेरे सांस रुक जाए ना, 100 गुलाम आज़ाद करने। कितने? 100 गुलाम आज़ाद करने। अब यहाँ से आप गौर करें कि कितना माल वाला होगा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की ये बात है। उसने कहा 100 गुलाम आज़ाद करने हैं। जब मर गया तो जो कुफर की हालत में पुत्र था ना, उसने नसीहत पे अमल किया, अपनी तरफ से 50 गुलाम आज़ाद कर दिए एक पुत्र ने। दूसरे भाई को वो भाई कहने लगा जिसने आज़ाद किए, वो कहने लगा 50 मैंने अपनी तरफ से कर दिए हैं, अब 50 तू अपनी तरफ से कर, क्योंकि अब्बा जान ने नसीहत की थी। वो कहने लगा मैं उदों तक आज़ाद नहीं करांगा जिद तक मुस्तफ़ा को नहीं पूछ ला। मैं उस वक्त तक आज़ाद नहीं करूंगा जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं पूछ लूंगा। आया हुजूर की बारगाह के अंदर, वो ईमान वालों अपने पे नाज करो कि यार अल्लाह ताला ने बगैर मांगे ही तलब किए ही हमें साहब ईमान बना दिया है, हुजूर की निस्बत अता कर दी है। फरमाया कि जब वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गया और जाके अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा जो बाप था उसने ये नसीहत की थी 100 गुलाम आज़ाद करने हैं, दूसरे भाई ने 50 आज़ाद कर दिए हैं। या रसूलल्लाह उन मेरी बारी है, 50 मैंने करने हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारा आज़ाद करना उसको नफ़ा नहीं पहुँचाएगा, इसलिए कि क्योंकि वो कुफर की हालत में गया है। ये नफ़ा नहीं पहुँचाएगा क्योंकि वो कुफर की हालत में गया है। और दूसरी हदीस को मैं जोड़ रहा हूँ, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब देखो जो कुफर की हालत में गया है वो 50 गुलाम आज़ाद करिए। हालांकि एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब ये है कि उसमें जितने अज़ा होते हैं, हर अज़ा के बदले, हर उज़व के बदले अल्लाह आज़ाद करने वाले के हर उज़व को जहन्नुम की आग से आज़ादी अता फरमा देता है। अब एक गुलाम आज़ाद करने का ये सवाब है तो 50 का कितना होगा। लेकिन जाने वाला कुफर की हालत के अंदर गया है तो फिर क्या हुआ, पाए 50 करो पाए 100 करो, कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मफहूम हदीस का ये है, फरमाया कब्र वाला कब्र के अंदर चला जाए, फरमाया उसके पिछले उसके लिए हाथ उठाएं, फरमाया वो सिर्फ उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला कब्र के अंदर उसको राहत नसीब फरमाता। सिर्फ दुआ करें तो जे